कायनात की इस काबिल तर्स हालत ने उस पर तो सन्नाटा तारी कर दिया। मेरी माँ जिस शादी के बारे में मुझे बताती हैं, उसमें तो शोहर की मर्जी है और बीवी की गुलामी, बल्कि मेरी अपनी मर्जी है, मैं जो चाहूँ करूँ, मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं और ना ही कोई रोक टोक सकता है। कार जैसे ही सिग्नल पर रुकी तो एक जानी पहचानी बोसीदा चेहरे वाली लड़की ने कार के दरवाजे पर दस्तक दी। लड़की को देखकर राबिया साकित रह गई। वो लड़की कोई और नहीं, उसकी क्लास फेलो कायनात ही तो थी। कायनात की इस काबिल तर्स हालत ने उस पर तो सन्नाटा तारी कर दिया और वो माजी के दरीचों में गुम हो गई। कायनात राबिया की क्लास फेलो और एक ज़हीन तरीन लड़की थी। उस दिन स्कूल पहुंचने पर कायनात ने बताया कि मैंने रोशान के साथ शादी का फैसला कर लिया है। शादी का सिर्फ फैसला ही नहीं कर लिया, बल्कि मैंने शादी कर ली है और अब मैं उसके साथ कहीं शिफ्ट होने लगी हूँ। क्या मतलब? शादी? क्यों? कब? कैसे? राबिया की जुबान ने तो गोया उसका साथ ही देना छोड़ दिया। अभी कायनात की उम्र ही क्या थी? मुश्किल 15 साल, और वो शादी की बातें कर रही थी। उसने सुना उसकी दोस्त कह रही थी कि मैं अपनी माँ की रोज रोज की बातों और पाबंदियों से तंग आ गई हूँ। अब मैं अपनी जिंदगी अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ गुजारना चाहती हूँ और शादियों वाली जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, जहाँ मुझे रोकने टोकने वाला कोई ना हो। मामा तो मुझे हर वक्त बुर्के और नकाब में देखना चाहती हैं, लेकिन रोशान ऐसा नहीं, वो बहुत खुले दिल का है। उसे मेरे दुपट्टा ना ओढ़ने पर भी कोई एतराज नहीं, बल्कि रोशान ने तो आज तक मुझे मेरी मर्जी के बगैर हाथ तक नहीं लगाया। मेरी माँ जिस शादी के बारे में मुझे बताती हैं, उसमें तो शोहर की मर्जी है और बीवी की गुलामी, लेकिन रोशान इन फजूल बातों से बहुत ऊपर है। मुझे उसके साथ रहने के लिए किसी मौलवी और मुफ्ती की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि मेरी अपनी मर्जी है, मैं जो चाहूँ करूँ, मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं और ना ही कोई रोक टोक सकता है। राबिया ने उसकी हमदर्द होने के नाते उसे समझाने की बहुत कोशिश की और उसे बताया कि ये सब शैतान का धोखा है और सिर्फ नजरों का धोखा है, हकीकत में कुछ नहीं है। राबिया ने उसे बताया कि कोई भी नामर्द मर्द हमारे साथ मुखलिस नहीं हो सकता, लेकिन उसके सर पर तो आज़ादी का, दीन से, इस्लाम से, अपनी माँ से, अपने रिश्तेदारों से, अपने मुआशरे से आज़ादी का जुनून सवार था, और यही जुनून आज उससे सड़क पर भीख मंगवा रहा था। राबिया चाहते हुए भी उससे उसकी कहानी न सुन सकी, लेकिन सारी कहानी समझ गई, और वो कहानी यकीनन आप भी समझ गए होंगे।